ये प्रॉपर्टी मैंने अपने फादर से इनहेरिट की। आमतौर पर लोग समझते हैं कि हर वो संपत्ति जो उन्हें उनके परिवार से मिली है, रिश्तेदारों से मिली है, वो उनकी इनहेरिटेड प्रॉपर्टी होती है। और हमारे कानून में इनहेरिटेड प्रॉपर्टी का एक स्पेसिफिक मीनिंग, देखिए, सिर्फ वही प्रॉपर्टीज को इनहेरिटेड प्रॉपर्टी माना जाता है जो किसी व्यक्ति को किसी की मृत्यु पर मिले थ्रू सक्सेशन, ना कि विल के थ्रू। समझिए, अगर किसी को प्रॉपर्टी अपने फादर से मिली है उनकी मृत्यु पर, किसी विल से नहीं बल्कि थ्रू सक्सेशन एक्ट, जो भी कानून है, जैसे कि हिंदू सक्सेशन एक्ट है, हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से उस प्रॉपर्टी का बंटवारा किया गया, तो जिसे वो संपत्ति मिल रही है उसके लिए वो संपत्ति इनहेरिटेड प्रॉपर्टी मानी जाएगी। दूसरी तरफ किसी को अपने फादर से प्रॉपर्टी मिली है पर विल से मिली, तो उसके लिए वो जो प्रॉपर्टी है वो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी नहीं होगी। पर इससे फर्क क्या पड़ता है कि वो इनहेरिटेड है या नहीं? स्पेशली फीमेल्स के केस में बहुत फर्क पड़ता है। हिंदू सक्सेशन एक्ट का जो सेक्शन 15 है वो ये कहता है कि अगर किसी फीमेल ने प्रॉपर्टी जो है अपने फादर या मदर से इनहेरिट की, तो उस फीमेल की मृत्यु पर उस प्रॉपर्टी पर जो हक होगा वो उसके बच्चों के बाद उसके फादर की लीगल एयर्स का होगा, ना कि उसके हस्बैंड का या हस्बैंड के लीगल एयर्स का। दूसरी तरफ अगर फीमेल है, उसकी प्रॉपर्टी इनहेरिटेड नहीं है, तो फिर उस प्रॉपर्टी पर जो हक होगा वो उसके बच्चों का और पति का होगा, और अगर वो नहीं है तो फिर हस्बैंड के लीगल एयर्स। ये फर्क पड़ता है। थैंक यू।